पहलगाम में हमला हुआ तो ये साफ हो गया कि यहां हमास ने जिस तरह 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया था, ठीक वैसा ही हमला पहलगाम में हुआ था। लेकिन पीओके से जो तस्वीरें सामने आई उससे ये और पुख्ता हो गया कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान हमास मॉड्यूल को ही अपना रहा है। जिस तरह गाजा में हमास रिहायशी इलाकों में लोगों को अपनी ढाल बनाकर इजरायली सेना पर हमला कर रहा है, ठीक वैसे ही पीओके में रिहायशी इलाकों में बेस कैंप बनाकर पाकिस्तान हिंदुस्तान की फौज पर गोलियां बरसा रहा है। पीओके में पाकिस्तान की हमास वाली साजिश। ये मेरा भाई का घर है और ये सामने पोस्ट। ह्यूमन शील्ड को बनाया ढाल आतंकिस्तान बेनकाब। इनका टेंट वगैरह ये लगा हुआ है और ये आप देख सकते हैं, ये डिश पीपीआर की फिटिंग, आगे वॉश बेसन और बाथरूम का इंतजाम किया हुआ है। पहलगाम अटैक के बाद से ही पाकिस्तान में खौफ चल रहा है। एलओसी पर पीओके में पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट बढ़ गई है। दावा किया जा रहा है कि पीओके में पाकिस्तानी सेना गोला बारूद बढ़ा रही है, जंग के लिए हथियार इकट्ठा कर रही है। पीओके में एलओसी के फॉरवर्ड पोस्ट के अलावा सिविल इलाके में भी पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट बढ़ी है। पीओके के लोग पाकिस्तानी सेना, टेंट और उनके तंबू का विरोध कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी सेना उनके जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर उसे अपना बेस बना रही है। पीओके में पाकिस्तान की साजिश को बेनकाब करती पहली तस्वीर को देखिए, गौर से देखिए। पाकिस्तान ने पीओके में रिहायशी इलाके में अपना टेरर कैंप बनाया है, उस जगह पर जो भारतीय सीमा से एकदम सटा है, आबादी वाले इलाके में है। आप देखें कि ये मेरा भाई का घर है और ये सामने पोस्ट, जो पोस्ट होती है या क्या होता है, इनका टेंट वगैरह ये लगा हुआ है और ये आप देख सकते हैं, ये डिश पीपीआर की फिटिंग, आगे वॉश बेसन और बाथरूम का इंतजाम किया हुआ है इन्होंने अंदर, और पूरे डिटेल में सब कुछ रहने का बंदोबस्त किया। पीओके में रह रहे लोगों की जाति मिल्कियत है, लेकिन हथियार का डर दिखाकर यहाँ टेंट और तंबू लगा दिए गए हैं और रिहायशी इलाकों के पास चौकियां, कैंप, तोपखाना और मोर्टार को छिपा कर रखा गया है। हमारी जाति मिल्कियत में और इसके साथ जाति मिल्कियत में ये एक और टेंट लगा हुआ है और ये भी जाति मिल्कियत में टेंट लगा हुआ है और ये भी जाति मिल्कियत में टेंट लगा हुआ है और साथ में ये 4 टेंट, ये इस टेंट की बैक साइड पे हैं, 4 टेंट और लगे हुए हैं। पीओके में आम नागरिकों को ढाल बनाने वाली साजिश का एक और वीडियो देखिए। पीओके के अथमुकाम इलाके में पाकिस्तानी सेना ने सिविल इलाके में अपना बेस कैंप बना लिया है और इस इलाके में हिंदुस्तान के तंगधार सेक्टर की चौकियों को निशाना बना रही है। पीओके से आई एक और तस्वीर देखिए। नीलम घाटी, जो आमतौर पर पर्यटकों से गुलजार रहती है, अब लगभग खाली हो गई है और यहाँ के बंकर और स्कूलों को पाकिस्तानी सेना ने अपना बेस कैंप बना लिया है। अब जरा पाकिस्तान की साजिश को समझिए। पाकिस्तान की सेना आम नागरिकों का इस्तेमाल ढाल के तौर पर करना चाहती है, ठीक वैसे ही जैसे हमास गाजा में नागरिकों का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि गोलीबारी में पीओके के आम नागरिक मारे जाएं और पाकिस्तान उनकी लाशों को दिखाकर दुनिया के तमाम देशों की सहानुभूति हासिल कर सके। पाकिस्तान जानता है कि वो हिंदुस्तान से बड़ा युद्ध नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान पहले से ही 2 फ्रंट पर एंगेज है और तीसरा फ्रंट भी खुल गया है। एक फ्रंट बलूचिस्तान में तो दूसरा फ्रंट अफगानिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना
टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान से लड़ रही है, तो बलूचिस्तान में बीएलए वाले असीम मुनीर की सेना पर भारी पड़ रहे हैं। और तीसरा फ्रंट ऐसा है जहां से आतंकी नहीं आएंगे बल्कि हिंद की सेना सीधे आएगी और जिसके सामने पाकिस्तान की सेना टिक नहीं पाएगी। पाकिस्तानी सेना जानती है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग नहीं हुआ तो हिंदुस्तान पीओके में आतंकियों के अड्डे पर हमला करेगा। हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए संकेत मिल रहे हैं कि भारत पीओके में जरूर कार्रवाई करेगा। इसलिए एलओसी पर पाकिस्तान ने आतंकी लॉन्च पैड को खाली कर दिया है। इस लॉन्च पैड पर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मौजूद थे। साथ ही लश्कर का प्रॉक्सी विंग, टीआरएफ और हिजबुल के आतंकी भी एक्टिव थे। खबर है कि इस लॉन्च पैड पर 20 से 25 आतंकी 22 अप्रैल तक मौजूद थे जो एलओसी के इस पार घुसपैठ की फिराक में थे। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तान ने इन लॉन्च पैड्स को खाली करा लिया है और अब पाकिस्तान हमास के गाजा वाले मॉडल पर चल रहा है, यानी पीओके से फायरिंग कर हिंदुस्तान को भड़काना और अगर जवाबी कार्रवाई में आतंकी मारे जाएं तो उसे आम नागरिक बताकर इंटरनेशनल मंच पर उठाना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।